नमस्कार, मैं अनुरूपा आप सभी को मेरे YouTube चैनल स्टार्ट किड्स एकेडमी में सभी का स्वागत करती हूँ। संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं? दो वर्ण के मेल से संयुक्त अक्षर बनते हैं। ठीक है, तो दो वर्णों के मेलों से ही संयुक्त अक्षर बनते हैं, ये हमने जान लिया। तो आज का जो हमारा विषय है वो है संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर को हमें क्या करना है? विच्छेद करना है, यानी कि अलग अलग करके वर्ण विच्छेद जोड़ जोड़ के लिखना है। ठीक है, तो फिर चलो बच्चों शुरू करते हैं आज का क्लास संयुक्त अक्षर से। संयुक्त अक्षर वर्ण विच्छेद। ठीक है, यहाँ पे मैंने 6 शब्द लिख के रखे हुए। सारे शब्दों में देखो बच्चों संयुक्त अक्षर है, इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संयुक्त अक्षर। ठीक है, ये है आधा ध, य में आ की मात्रा न। ध्यान देखो, इसे हमने इस तरीके से नहीं लिखा, ये रॉन्ग है, ध्यान स्पेलिंग। अगर हम इसे आधा द, य में आ की मात्रा न, ये राइट है। ध्यान, यहाँ पे ध और य दोनों एक साथ में हम लोग उच्चारण कर रहे, ध्य। इसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन या फिर संयुक्त अक्षर। ठीक है, देखो आधा क, य में आ की मात्रा, र में बड़ी की मात्रा। आधा क, य में आ की मात्रा क्या? री, र में बड़ी की मात्रा री। आधा प, य में आ की मात्रा प्या, र में बड़ी की मात्रा री, प्यारी। आधा ब, य में आ की मात्रा व्या, य में आ की मात्रा म, व्याम। देखा, संयुक्त जो अक्षर होते ना उनका उच्चारण किस तरीके से करना होता है। अ आधा ब, य में आ की मात्रा स, अभ्यास। अ आधा न, य में आ की मात्रा य, अन्याय। तो ये जो सारे शब्द है, सारे शब्दों में क्या है? सारे शब्दों में संयुक्त व्यंजन या फिर संयुक्त अक्षर है। इसे हमें क्या करना है? वर्ण विच्छेद करना, यानी कि अलग अलग करके लिखना है। किस तरीके से हम इसे अलग अलग करके लिख सकते हैं आज हम सीखेंगे। तो फिर चलो शुरू करते हैं इसको अलग करना। देखो आधा ध, य में आ की मात्रा न। ठीक है, ध, ध तो आ जाएगा ये ध, ध के नीचे क्या होगा? हलंत। जोड़, फिर ध के साथ क्या है? य, य में क्या आ जाएगा? हलंत। फिर य के साथ कौन सी मात्रा लगे है? आ की मात्रा। तो आप चाहे तो आ की मात्रा लग सकते हो, चाहे पा की मात्रा को इस तरीके से भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे जो स्वरवर्ण से जो मात्रा होती है ना उसे लिखती हूँ, और साथ ही साथ एक काम करती हूँ, इसे नहीं लिख के आ की मात्रा को ही लिख देती हूँ, ताकि आपको जानने में ज्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, ध हलंत जोड़, य हलंत जोड़, आ की मात्रा जोड़ न। न में हलंत होगा, न में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए न को हमने सिर्फ अलग से ही रख दिया। आधा क, य, क हलंत जोड़, य हलंत जोड़, आ की मात्रा, आ की मात्रा जोड़ र जोड़ बड़ी की मात्रा, क्यारी। आप इसे चाहे इस तरीके से भी लिख सकते हो, आ की मात्रा, आ की मात्रा, यहाँ पे बड़ी की मात्रा, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, प्यारी, प हलंत जोड़, य हलंत, आ की मात्रा, इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, जोड़ र जोड़ बड़ी की मात्रा, इस तरीके भी से लिख सकते हो। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। क्या हो गया ये? प्यारी। हमेशा याद रखना, हलंत लिखना मत भूलना। मैंने यहाँ पे हलंत नहीं लिखा था, इसलिए मैंने अभी लिख दिया। ठीक है, आधा ब, य में आ की मात्रा, य में आ की मात्रा म, आधा ब हलंत जोड़, य जोड़, आ की मात्रा, मैं यहाँ पे स्वरवर्ण नहीं लिख रही, डायरेक्ट मात्रा लिख रही हूँ। ठीक है, आ की मात्रा जोड़
य हलंत जोड़ आ की मात्रा जोड़ म हलंत, व्यायाम। ठीक है, किसी किसी जगह पे आप देखोगे जैसे कि म एकदम अलग है ना, क्योंकि अकेला है, इसके साथ कोई मात्रा नहीं है। आप देखो किसी बुक में लिखा रहता है कि म के साथ अ होता है, अ में कोई मात्रा नहीं होती, तो आप म के साथ अ को लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अ आधा ब य में आ की मात्रा स, अभ्यास। अ में कोई हलंत नहीं होगा, जोड़ भ हलंत जोड़ य हलंत जोड़ आ की मात्रा जोड़ स हलंत, अभ्यास। अन्याय अ जोड़ न हलंत जोड़ य हलंत जोड़ आ की मात्रा जोड़ य हलंत, अन्याय। इस तरीके से आपको क्या करना होगा, जो संयुक्त अक्षर है उन्हें आपको वर्ण विच्छेद के द्वारा इस तरीके से लिखना होगा, क्योंकि ये वर्कशीट में दिया रहता है। जब आप कक्षा 1 में या फिर कक्षा 2 में जाओगे तो इस तरीके का संयुक्त अक्षर रहेंगे, उनको आपको करना होगा, वर्ण विच्छेद करना होगा। फिर इस टाइप का भी दिया रहेगा, वर्ण विच्छेद दिया रहेगा, कुछ शब्द बनाना है। उल्टा भी दिया रह सकता है, तो आपको उल्टा दिया रहे चाहे सीधा दिया रहे, आपको सिर्फ क्या करना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा कि हमें इस तरीके से इसे करना है। इस तरीके के लिए करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अच्छे तरीके से मात्रा का ज्ञान, वर्णों का ज्ञान होना जरूरी है। जितना आप मात्रा वर्णों का ज्ञान रखोगे उतना ही आपका हिंदी संयुक्त व्यंजन हो या फिर कोई भी व्यंजन हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर पाओगे। तो फिलहाल आज का क्लास यहीं पे खत्म करती हूँ, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।